हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स में एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। और भी इसके टॉपिक हैं, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कहते हैं इनको। इन तीनों टॉपिकों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे संबंधित बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे पीवाईक्यू भी बन जाता है, बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू बन जाता है। ठीक है नहीं, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने विमीय सूत्र वाला एक टॉपिक पढ़ाया है। जिन बच्चों को नहीं आता है विमा निकालना, तो वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको भी समझ में आ सके कि विमा किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत बल रेखाओं के बारे में, और पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, विद्युत होता है आवेश। विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। विद्युत का मतलब होता है आवेश। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, यानी कि चारों तरफ का एरिया। ठीक है नी, यानी कि ये मार्का है, इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा वही क्या है इसका? क्षेत्र ही तो है इसका। ठीक है नी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, यानी कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यानी कि आवेश के चारों ओर, इलेक्ट्रिक यानी कि आवेश होता है, ठीक है नहीं, चार्ज कहते हैं, और फील्ड यानी कि क्षेत्र होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? किसी आवेश के चारों ओर के, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। यानी कि कोई भी अगर आवेश है और दूसरे आवेश के क्षेत्र में लेके आते हैं उसे, तो उसके ऊपर बल का अनुभव करता है। और मैंने इससे सबसे पहला जो वीडियो बनाने के बाद दूसरा वीडियो बनाया है, बेसिक कूलॉम का नियम पढ़ाया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने बल के बारे में चर्चा की है। बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। यदि समान आवेश हुआ तो उसके मध्य जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का लगेगा, दूर भगाएंगे। और अगर वो ही आवेश एक माइनस और एक प्लस हुआ तो वो विजातीय आवेश होते हैं, तो उनको हम वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप समझ में आया? अब इसके बाद देखिए, तो ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। क्या करता है? बल का अनुभव करता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं भाई साहब। यानी कि कोई भी आवेश है, जैसे समझिए आप यहाँ पर, जैसे आप समझ लीजिए कि ये आपका एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये चार्ज क्यों आवेश कहते हैं। अब ये आवेश जो यहाँ पर है, आपका आवेश कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आवेश कोई भी हो सकता है। तो इसके चारों तरफ का एक एरिया होगा इस प्रकार से। तो उसमें क्या करेंगे, अगर कोई अन्य आवेश को अगर आप लेके आते हो, मान लो क्यू नॉट आवेश को इसके अंदर एंट्री कराते हो, तो भाई साहब यहाँ तक इसका क्षेत्र है, तो यहाँ से अंदर जाएगा, तो अब ये आवेश इस पर बल लगाएगा। वैसे इस पर कोई बल नहीं लगेगा, पर जैसे इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर ये बल लगाएगा इसके ऊपर। तो ये जो एरिया है, इसी एरिया को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आवेश का यही तो विद्युत क्षेत्र है जो दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा रहा है। जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है नहीं, और बल लगाएगा तो क्या होगा, इस आवेश पर दो प्रकार से बल लग सकता है, या तो प्रतिकर्षण बल लग सकता है, या तो आकर्षण बल लग सकता है। यदि माइनस हुआ तो ये खींच लेगा, यदि ये प्लस हुआ तो भगा देगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्या होता है, ये इसका विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र इसका एरिया है। ठीक है नहीं, जैसे एक थाना होता है, एक थाने के आसपास एरिया में कोई भी चोर एंट्री नहीं कर सकता, और एंट्री करेगा तो समझदारी से। ठीक है नहीं, क्योंकि पता है यहाँ पर एक थाना क्षेत्र है पूरा एक यहाँ पर, तो यहाँ पर चोरी कम होती है। थाने के पास जो क्षेत्र होंगे उनमें चोरी बहुत कम होती है, परंतु जो बाहर होते हैं उनमें ज्यादा चोरी होती है। ऐसे यहाँ पर एक आवेश है, तो इसका एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश को जब लेके आएंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई कोई आवेश है, वो इसके ऊपर बल लगा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये था आपका विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। ठीक है नहीं, किसका अनुभव करता है? बल का अनुभव करता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र के बारे में था। अब हम यहाँ बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है नी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, यानी कि विद्युत बल रेखाएं। ठीक है नी, देखिए जो अभी हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है नी, और उसमें हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे। भाई बल का अनुभव क्यों करता है, ठीक है नी, इसका मतलब ये कि वहां से कोई बल रेखा नहीं कर रही है, जो दूसरा वाला आवेश है उससे भी क्या नहीं कर रही है, बल रेखा नहीं कर रही है, और जो पहला आवेश उससे बल रेखा नहीं कर रही है, तभी तो आपस में क्या हो रही है, वो आपस में टकरा रही है। डायरेक्शन विपरीत होने के कारण वो आपस में टकरा रही है। इस कारण से क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, और डायरेक्शन समान है तो इसका मतलब ये है कि वो आकर्षण कर रहे हैं। इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ बल रेखाएं निकलती हैं, जो मैंने क्षेत्र बनाया था उसमें क्या होती है, उसके चारों तरफ बल रेखाएं होती हैं। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है किसी विद्युत क्षेत्र में, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए। परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक बंद वक्र नहीं बनाती है, इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी मैं इसके गुणों के बारे में बताऊंगा, विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में। तो गुण भी आपको लिखने पर प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक बन जाता है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के गुण बताइए, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बताइए। तो वहां पर आपको लिखना होता है। तो क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को, निष्कोण वक्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी एक आवेश जो होता है, तो यहाँ पर हम बल रेखाओं की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक धनात्मक आवेश होगा। कैसा होगा आपका, धनात्मक आवेश। अगर धनात्मक आवेश है, कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश। अच्छा आपको पता है कि धनात्मक आवेश प्लस होता है, तो प्लस आवेश आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, और प्लस आवेश है आपका यहाँ पर। तो प्लस से बल रेखाएं जो निकलती हैं वो ध्यान रखना है बाहर की ओर होती हैं। कैसे होती हैं, बाहर की ओर। तो यानी कि प्लस से निकलने वाली बल रेखाएं इस प्रकार से होती हैं स्टूडेंट। ठीक है नी, बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से निकलती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। आपको ध्यान में रखना है, बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से इस प्रकार से निकलती हैं, तो इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो प्लस से धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे अगर आपका ऋणात्मक आवेश होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश। अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश में बल रेखाएं क्या होंगी, किसकी इनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ऋणात्मक आवेश को हम दिखाते हैं माइनस क्यू से, किससे दिखाते हैं, माइनस क्यू से, चिन्ह के साथ लेंगे ना वहाँ पर। तो बल रेखाएं किस प्रकार से होंगी यहाँ पर, उनको देख लेते हैं। तो इनकी बल रेखाओं की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार से कुछ होंगी, यानी कि अंदर की ओर होती हैं इसकी बल रेखाएं। कैसी होती हैं, अंदर की ओर, ऐसे। इनकी बल रेखा की दिशा इस प्रकार से होगी, तो इसकी बल रेखाएं जो होंगी वो अंदर की ओर होंगी, माइनस क्यू से के अंदर की ओर। ठीक है नहीं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको ई से दिखाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तुम्हारी यहाँ पर होती हैं। धनात्मक आवेश होता है तो बाहर की तरफ होती है, ध्यान में रखना है। प्लस से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और माइनस के अंदर की ओर होती हैं। तो बल रेखाएं अंदर की ओर है, इसके इसमें आप देख सकते हैं तीर का निशान दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ है। तो धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, और माइनस क्यू आवेश जो होता है उसके अंदर की ओर होती हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में आया। इसका मतलब ये है कि प्लस से बल रेखाएं निकलेंगी तो माइनस क्यू आवेश की तरफ ही जाएंगे, यानी कि बाहर की अंदर की तरफ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बल रेखाएं प्लस से निकलती है, माइनस पर जाकर के समाहित होती हैं, तो माइनस पर समाहित हो जाती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में समझ में आया किस प्रकार से बल रेखा होती हैं। अब देखिए, तो इनका जो डायग्राम आपको बनाना पड़ता है वो कौन सा बनाना पड़ता है, आपको एक प्लस क्यू आवेश लेना पड़ता है इस प्रकार से, एक प्लस क्यू आवेश, और एक यहाँ पर हम लेते हैं माइनस क्यू आवेश। तो ये डायग्राम तुमने ज़्यादातर देखा होगा कि बल रेखाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से निकलती हैं। यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी तो इस प्रकार से जाएंगी ऐसे, और यहाँ से बल रेखा निकलेगी तो इस प्रकार से ऐसे, ऐसे करके बल रेखाएं यहाँ पर निकलती है, आपने देखा होगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से बल रेखाएं आपने देखी होंगी जो निकली हुई होती हैं, ऐसे करके आपने देखा होगा। ठीक है नहीं, तो ये बल रेखाएं जो है प्लस से तो बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इनका एरो निशान इस प्रकार से होगा, और यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके होता है, ऐसे ही आपने देखा होगा स्टूडेंट। ठीक है नहीं, किताब में ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा इस प्रकार से बल रेखाएं होती हैं। तो ऐसे करके आपने डायग्राम बना हुआ देखा होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। ठीक है नहीं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि निष्कोण वक्र रेखाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसी वक्र रेखाएं तो वक्राकार हैं इसलिए। ठीक है नहीं, तो ये निष्कोण वक्र रेखाएं, क्योंकि इनके अगर कोण की बात करें तो हर एक जगह पर अलग अलग कोण है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और अलग अलग होता है। तो निष्कोण वक्र रेखाओं को ही हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है कि धनात्मक से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋणात्मक से अंदर की ओर होती हैं।
और अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इस प्रकार से बनता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये होती हैं। तो आवेश के चारों ओर का अगर हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से है। अगर यही होती, देखिए अब ये देखो ये बल रेखाएं समाहित हो रही हैं, तो ये अब एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है नहीं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकल रही है और माइनस की तरफ जा रही है, तो सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर समान डायरेक्शन होने के कारण ये क्या होगा कि अपने आकर्षित करते हैं। और बाई चांस अगर ये विजाती होते आवेश, तो अगर यहाँ पर आपका होता है एक प्लस आवेश, ये वाला प्लस और ये भी प्लस होता, फिर अभी दोनों ही प्लस होते, तो आपको पता है यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की तरफ, तो कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं ये बल रेखाएं, ऐसे ऐसे करके हो जाती है, ठीक है नहीं, बल रेखा यहाँ से निकलती हैं और इस प्रकार से स्टूडेंट ये बल रेखाएं तुम्हारी हो जाती हैं। यानी कि ये कि यहाँ पर कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती इस प्रकार से, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की तरफ ऐसे करके, परंतु इसकी बल रेखा की डायरेक्शन ऐसे ही है, तो ये बल रेखाएं क्या करती हैं, ये एक दूसरे को दूर हटाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली डायरेक्शन इस प्रकार से, तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही है, तो ये एक दूसरे को दूर हटा रही है इस प्रकार से। तो ये इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस जब होते हैं, यहाँ पे समान आवेश होते हैं, तो यहाँ पर जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, धक्का लगाती हैं। तो इस कारण से यहाँ से देख सकते हैं ये लाइन डॉटेड लाइन है, यहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो ये होता है कि आपकी विद्युत बल रेखाओं के बारे में कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि आवेश के चारों ओर खींची गई निष्कोण वक्र रेखा हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो है, तो इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या कह दिया, बल रेखाएं खींचती हैं, इन्हीं बल रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तुम्हारा विद्युत बल रेखाएं होती हैं। स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब इनके जो गुण हैं, विद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य तैयार करना है क्योंकि गुणों के बारे में पूछ लेता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला गुण क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र तो स्टूडेंट तब बनता है जब उनकी डायरेक्शन एक ही हो। जैसे मान लो बल रेखा में डायरेक्शन एक हो, जैसे बंद वक्र यही तो होता है, तो ये एक बंद वक्र है, तो बंद वक्र है, तो इसकी अगर हमें डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे करके तीर ले जा रहा है तो इस प्रकार से होगा, ऐसे करके होगा, तभी तो बंद वक्र माना जाएगा। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बल रेखाएं जो होती हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा ऐसे करके हो, ये वाला तुम्हारा यहाँ पर प्लस आवेश है, ठीक है ना, ये प्लस आवेश है और ये आपका माइनस आवेश है, तो बल रेखाएं यहाँ से निकल रही है इस प्रकार से, तो ये तो इस प्रकार से हो गई, परंतु यहाँ से भी निकलेगी इस प्रकार से, तो ये भी ऐसे हो गई। तो आप देखिए इसकी डायरेक्शन और यहाँ से जो देखेंगे तो तीर की डायरेक्शन कैसी है, इन तीर, दोनों तीर यहाँ से निकल रहे हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं आवेश के माइनस क्यू की ओर, और यहाँ पर प्लस से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर तो बंद वक्र नहीं बना। यहाँ से अगर आप ऐसा गोल गोल बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इस तीर की डायरेक्शन और इसका तीर की डायरेक्शन जो है आपस में बढ़ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये बंद वक्र नहीं बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसका पहला प्रॉपर्टी होता है, यानी पहला गुण होता है। दूसरा क्या है, विद्युत बल रेखाएं कभी किसी अन्य बल रेखा को नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी अन्य किसी रेखा को नहीं काटती, यानी विद्युत बल रेखाएं कभी किसी अन्य बल रेखाओं के रेखाओं को नहीं काटती हैं, ठीक है नहीं, नहीं काटती हैं। यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काट सकती थी तो यहाँ पर प्रतिकर्षण और आकर्षण नहीं होता। तो यहाँ पर आकर्षण क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये बल रेखा है जो आपस में नहीं काटेगी, तो इसका मतलब ये है कि आपस में इसको क्या कर ले, खींच लेगी यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ऐसे ही होता, एक प्लस होता और एक माइनस, एक प्लस, दोनों प्लस होते, तो यहाँ से बल रेखा ऐसे देखो, यहाँ से बल रेखा गुजरती है इस प्रकार से जाती है, परंतु इससे करके हो जाती है, यहाँ से भी निकलती है बल रेखा तो इस प्रकार से हो जाती। तो इन बल रेखाओं की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाती, एक दूसरे को दूर की तरफ ढकेलते हैं। यहाँ से ये यहाँ से निकलती बल रेखा तो इस प्रकार से ढकेलती, तो एक दूसरे की ओर ढकेलते हैं, यानी कि ये बल रेखा कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बात यहाँ से बल रेखा जो निकलती है, यहाँ से बल रेखा निकलती है, आपस में जैसे पास आती है तो ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है नहीं। यानी कि जैसे कोई मान लो ये कोई आवेश है, मान लेते हैं ये वाला प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश, तो यहाँ से बल रेखा निकलेगी, तो यहाँ से बल रेखा निकली ऐसे करके, ठीक है नहीं। और ये तुम्हारा क्या है, यही प्लस मान लेते हैं, ठीक है नहीं, माइनस नहीं, तो यहाँ से बल रेखा निकली इस प्रकार से, यहाँ से भी निकली इस प्रकार से, तो जैसे बल रेखा पास आएंगे तो ये ऐसे करके मुड़ जाएंगी, यानी कि ऐसे करके आई और इस प्रकार से मुड़ जाती है, ठीक है नहीं। तो यानी कि ऐसा यहाँ पे होता है। तो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, काट नहीं सकती, यानी कि ऐसे नहीं काट सकती, यानी कि इस प्रकार से नहीं काट सकती, ऐसे ये बल रेखा नहीं, ये डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये बल रेखा है, यहाँ से निकल रही है बल रेखा, तो ऐसे नहीं काटेंगे कभी भी, और काटेंगे तो इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो हो जाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन डबल हो जाएंगी, एक ही बिंदु पर डबल डायरेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो डबल डायरेक्शन यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगी और विद्युत क्षेत्र का मान भी हो जाएगा यहाँ पर डबल, तो एक बिंदु पर डबल क्षेत्र का मान नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। जैसा कि मैंने पीछे डायग्राम बनाए थे उनमें बताया था
कि प्लस से निकलती हैं माइनस की तरफ जाती हैं, ठीक है नहीं, तो प्लस से वाली रेखाएं माइनस की तरफ निकलती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। आगे देखिए, विद्युत बल रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि आप देखिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि यानी कि आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस आवेश है, ठीक है तुम्हारा प्लस आवेश, और यहाँ से ये तुम्हारा माइनस आवेश है, ठीक है नहीं। तो बल रेखा इस प्रकार से निकली, ऐसे करके गई, ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ से बल रेखा निकली तो इस प्रकार से गई, ऐसे करके, ठीक है नहीं, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, बल रेखा आपकी यहाँ पर निकली और ऐसे करके गई। अब यहाँ पर बात आती है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा होती है, अगर आप चाहो तो जैसे मान लो कि मैं इस वाली बल रेखा को लेता हूँ, ऊपर वाली को, तो ये बल रेखा मैंने ऊपर वाली को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट लेने हैं, कि यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया ए पॉइंट, ये मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया बी पॉइंट। अगर मुझे यहाँ बल रेखा चाहिए, रेखा की दिशा चाहिए, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है उसकी दिशा चाहिए, तो यहाँ पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो ये मैंने इस रेखा खींची, तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से, तो विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से होगी ए बिंदु पर। और इस पर अगर बात करूंगा तो इस पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी आपको ऐसे, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से मिलेगी, यानी कि बी बिंदु पर। तो यहाँ पर देखिए, ए बिंदु पर इस प्रकार से, बी बिंदु पर इस प्रकार से, तो स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि एकल आवेश से अनंत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब एक आवेश से उससे बहुत सारी बल रेखा खींच सकते हो, चाहे आप देखो, मान लो जैसे मान लो प्लस क्यू आवेश है, और इससे आप चाहो कितनी बल रेखा खींच सकते हो, इस प्रकार से बहुत सारी बल रेखा यहाँ से निकल सकती हैं, इस प्रकार से आप चाहो बहुत सारी बल रेखाओं को यहाँ से खींचा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बल रेखाएं जो हैं एकल आवेश से अनंत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसी नहीं है कितनी बल रेखाओं, और भी खींच सकते हैं। तो अनंत आवेश यानी एक आवेश से अनंत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण थे, कुछ गुण आपको लिखने पड़ते हैं, ये टॉपिक आता है तो स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो ये इसके गुण थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम जो इस वीडियो के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालेंगे। अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले वो बेसिक फॉर्मूला होगा, परंतु जो हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे वो डेरिवेशन से निकालते हैं, निगमन करके वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इतना आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई परीक्षण आवेश आ रहा है, उस परीक्षण आवेश पर यह विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना बल लगाएगा, जितना बल लगाएगा उतना ही इंटेंसिटी होगा उसका, उसकी तीव्रता होगी, ठीक है नहीं। तो हम उस क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किससे ज्ञात करेंगे, कोई परीक्षण आवेश लगा करके। अच्छा, परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण का मतलब होता है जिसको हम परीक्षण करने के लिए प्रयोग में लेते हैं कोई आवेश। एक कूलम आवेश खूब बड़ा आवेश होता है स्टूडेंट, इसलिए हम बड़े आवेश को नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो एक जो तुम्हारा परीक्षण आवेश है वो छोटा सा आवेश होता है, उसी को ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, इसकी परिभाषा पहले देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझिए यहाँ पर, यानी कि जैसे मान लो आपका यहाँ पर एक आवेश है, ये तुम्हारा एक आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है नहीं। अब इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे करके, यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, ये इसका एरिया है विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर कोई हम एक परीक्षण आवेश रखा है, ये परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम इसके अंदर लेके आना चाहते हैं, ये इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक जब लेके आएंगे, तो जब इसको यहाँ पर लेके आया जाएगा इस पॉइंट तक, ये मान लो ये पॉइंट है, तो ए पॉइंट तक हम इसको लेके आएंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र से बल लगेगा, यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, परंतु इसका एरिया यहाँ तक है। जैसे इसके अंदर आएगा यहाँ पे बल लगेगा, यहाँ पे बल लगेगा, आगे तरफ आता जाएगा। तो यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया है, ए पॉइंट पर लेके आएंगे तो ए पॉइंट पर बल लगेगा, तो कौन लगाएगा, एक आवेश लगाएगा, और आवेश के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र है इस आवेश का, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये क्या है आपका परीक्षण आवेश, इसे कहते हैं हम परीक्षण आवेश। ठीक है स्टूडेंट, ये परीक्षण आवेश होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है परीक्षण आवेश के लिए। देखो एक बात और, इससे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल ई वेक्टर से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है ई वेक्टर बराबर होता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। इसका मैंने आपको ये तुम्हारा विमीय सूत्र निकालना सिखाया है, तो इसका विमीय सूत्र और इसका मात्रक क्या होगा, चलिए मात्रक की बात करते हैं।
तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, देखिए आप यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, कूलॉम। तो जो हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलॉम, क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं न्यूटन, तो ऐसे लिख देता हूँ न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है नहीं, प्रति कूलॉम होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है स्टूडेंट, इसकी मात्रक होता है। इसका अगर विमा की बात करेंगे, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र की बात करते हैं, तो बल का जो विमा होता है वो होता है एम एल टी इनवर्स टू, और आवेश का विमा होता है ई, मैंने बता दिया है, आप जाकर के देख लीजिए, विमा वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया है, विमा कैसे निकालते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, देखो टी एक यहाँ पर ऊपर जाएगा, दो ऊपर है, तो इनवर्स में है तो ये भी इनवर्स में हो जाएगा 3, और ए इनवर्स 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी ये विमा हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ये होती है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है, मात्रक ये होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये एसआई मात्रक होता है, इसका कैसा होता है, एसआई मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो स्टूडेंट ये था आपका क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ज़्यादा लेंथी नहीं करवाया है, ठीक है नहीं, जो टॉपिक है उतना ही पढ़ाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये इतना ही है, ठीक है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको समझा है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे ही हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो एडवांस लेवल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का, ठीक है नहीं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है नहीं, वो डेरिवेशन होता है, कोई जब फॉर्मूला निकालते हैं तो उसे डेरिवेशन कहते हैं। तो ये था इसका बेसिक फॉर्मूला, अब हम जो देखेंगे डेरिवेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर किया करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।